नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, एक जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो जानकारी आपको ना हो। जो सीएमएफ कंपनी है, जिस कंपनी पर आप इतना भरोसा करते हैं, शिक्षा विभाग के सारे तकनीकी कार्यों को आप सीएमएफ को लगातार देते जा रहे हैं, जरा उस कंपनी का पास्ट का कहानी जरा जान लीजिए और इसको वेरीफाई कर लीजिए आप भी, क्योंकि इस शिक्षा कोष का काम अब 1-1.5 वर्ष से ये देख रहा है और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। रोजाना कुछ न कुछ शिक्षकों को प्रॉब्लम होता है। इस शिक्षा कोष में जितने नए नए एप्लीकेशन जब कभी भी आप डालते हैं, उस एप्लीकेशन के वजह से महीनों नई नई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जितना जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की आप बात करते हैं, सारा जांच रिपोर्ट कमरा नंबर से लेके कितनी कमरा है, कितना स्टूडेंट है, डाटा अपलोड होता ही नहीं है। उसको कारण परेशानी हो ही रही है। आप एक बात और गौर करिएगा कि शिक्षकों के अटेंडेंस के मसले पर भी इस शिक्षा कोष पर सीएमएफ अपडेट नहीं रह पाता। हर सप्ताह में एक दिन समस्याएं होती है। और वो ऐप, जिस ऐप की वजह से शिक्षक आपको जानकारी मिल रही है, वो ऐप आपका फेल हो चुका है। जो 30 मार खां शिक्षक है ना, जो फरारी शिक्षक है, उस ऐप का आपको तोड़ निकाल चुका है। तो मतलब सीएमएफ पर जितना भरोसा करते हैं, उसके पास तकनीकी तौर पर भी उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं जो आप चाह रहे हैं। अटेंडेंस बनाने के लिए आपने इस शिक्षा कोष पर आपने जो ऐप के सहारे अटेंडेंस बनाने की बात की, उसमें कई तरह की खामियां हैं। अब वो खामी एक एक करके सामने आना शुरू हो गया है। आप भी देख रहे हैं, कई जगह शिक्षकों पर आपने कार्रवाई भी की है कि शिक्षक दिल्ली में है और फोटो भेज कर यहाँ अटेंडेंस बना रहा है। तो ये इसका मतलब पूरी तौर पर परफेक्शन नहीं है इस कंपनी के पास। और आपके जानकारी के लिए, उड़ीसा में एक महा घोटाला हुआ था। 50 करोड़ से ज़्यादा की राशि की घोटाला हुआ था, छात्रवृत्ति घोटाला। जिस छात्रवृत्ति घोटाले में कह सकते हैं कि केपी रमैया और एसएन राजू दोनों फंसे हुए हैं। अब परमार पर बीपीएससी चेयरमैन है, उन पर निगरानी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं लिए हैं, वहाँ भी समस्या है। उस केस में सीएमएफ की भूमिका पर वहाँ के सीएजी की रिपोर्ट में भी बहुत ही निगेटिव कमेंट है और पूरी स्टोरी चल चुकी है सीएमएफ पर। हम वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप गूगल करिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मिल भी जाएगा। और आप चाहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भरोसे का कंपनी नहीं है। और उड़ीसा में जब इस पर इस तरीके का दाग लग चुका है और उसी कंपनी को आप 1,90,000 शिक्षकों को के तबादले की जिम्मेवारी दिए हैं, जो शिक्षकों को ठीक से अटेंडेंस रोजाना जिस कंपनी के भरोसे आप रखे हुए, वो अक्टूबर से तो आप फिक्स कर दिए थे ना कि अक्टूबर से हम इसी के आधार पर वेतन देंगे। अभी तक तय हो पाया? अभी तक समस्या है। तो जो लगभग 17-18 महीने से काम कर रहा है, फिर भी 100% परफेक्शन नहीं ले। देखिए, ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर 99.9% परफेक्शन रहता है। ये कि मैनुअली नहीं है, 100% परफेक्शन होना चाहिए। डन तो डन, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ समस्याएं होती है। पीछे का कभी किसी का उड़ जाता है, कभी किसी का कुछ पड़ गया। लेकिन फर्जीवाड़ा रोकने में तो ये कामयाब नहीं रहा ना। शिक्षक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, जो आपकी जानकारी में है ना। तो 1,90,000 शिक्षकों के तबादले का जो जिम्मा इस सीएमएफ को दिए हैं, लूट लेगा। इसका गतिविधि सही नहीं है, ये भी पता कीजिएगा। इसका जो बिहार का जो प्रभारी है, उसकी गतिविधि सही नहीं है। जो हमको जानकारी मिल रही है, वो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और उस जानकारी को आप अपने तरीके से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि आप सिद्धार्थ जी काली कोठरी में हैं, ये बात समझ लीजिए। शिक्षा विभाग जो है वो काली कोठरी है और वहाँ से बेदाग निकलना बहुत मुश्किल है। जब के पाठक जैसा अधिकारी बेदाग नहीं निकल पाया, जितनी जांच कर रहे हैं, अल्टीमेटली जिम्मेवारी तो पाठक की तय होगी ना। जिस तरीके से उन्होंने काम कराया है, निर्णय तो उनका है ना। शिक्षा समिति को खत्म करना, बिना टेंडर का जो है सो पटने से जो है सो सब कुछ भेज देना, सारा निर्णय उनका है। जितना आउटसोर्सिंग का जो फैसला है, अगर कार्रवाई होगी तो एक्यूज वो भी बनेंगे, क्योंकि निर्णय उनका लिया हुआ है।
ये अलग बात है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब चीज़ कहे, लिख के नहीं दिए हैं आपकी तरह। आप लिख रहे हैं, पाठक लिखा कभी कुछ नहीं, बस हरका के सब काम करवा लिया, रिटेन में कहीं नहीं। पाठक इस मामले में आपसे ज़्यादा चतुर निकला। आप जितना पत्राचार करते हैं बचिए उससे सर। मेरा अनुभव है कि हर पत्राचार जो है ना हथकड़ी है, क्योंकि इसका क्या आउटकम निकलेगा वो आपको पता नहीं है। आप जिस अच्छाई के लिए चीज़ों को कर रहे हैं उसका कहाँ कौन इस्तेमाल कर लेगा ये किसी ने नहीं जाना है। और पाठक थोड़ी चाहता था कि लूट ले सब, लेकिन अब समरसेबल वाला लूट लिया, थाली वाला लूट लिया, बेंच वाला लूट लिया, सब लूट लिया। फैब्रिक वाला बनाया वो लूट लिया। लूट चाहता था कि कितना जल्दी जो है सो हम टेबल बेंच जितना जिस स्कूल में नहीं है वो हम पहुंचा दें। मनसा तो उनका वो था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला। इसलिए जितना आप पत्राचार करते हैं, हर पत्राचार अपने आप में कुछ न कुछ आउटकम लेके आ रहा है। इसलिए सीएमएफ पर इतना भरोसा मत करिए। सीएमएफ के पास्ट को जरा आप भी खंगालिए कि देख लीजिए किस तरीके से सीएजी का इस पर कमेंट है। पूरा मीडिया, उड़ीसा की मीडिया इस कंपनी को पर सवाल खड़े किए हुए है छात्रवृत्ति घोटाले में। इसी तरीके का पूरा सॉफ्टवेयर वो बना कर रखा था और उसी में खेला कर दिया। ठीक ट्रांसफर पोस्टिंग में भी खेला हो सकता है जो खेला छात्रवृत्ति में किया है। जरा उसका अध्ययन करवा लीजिए सिद्धार्थ जी। आप भरोसा करते हैं इस पर, लेकिन जरा इसको एक बार जो उड़ीसा में हुआ है उसको आप अपने तरीके से जांच करवा कर जरा देखिए, क्योंकि छात्रवृत्ति घोटाला में भी सिर्फ इस कंपनी की भूमिका डाटा का छेड़छाड़ का आरोप लगा था। डाटे इधर उधर कर दिया, जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, मतलब लाभू के बदल गया। तो ये बहुत गंभीर बात है। और डाटा अगर इधर उधर हो गया तो फिर आज तो डाटा का ही खेल है ना सिद्धार्थ जी। और आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं सर। अरे जिस समय में लोग कंप्यूटर का कौन नहीं जानता था, उस समय में आप कंप्यूटर से जैसे इंजीनियरिंग किए, वो आईआईटी दिल्ली से। आप तो इस फील्ड के महारत हासिल आपको है। आप थोड़ा विवेक से काम लीजिए सर। बहुत खेला हो रहा है, हम ऐसी नहीं कह रहे हैं, बहुत खेला हो रहा है। और आपके आसपास रहने वाले लोग जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो वही लोग इस खेल में शामिल हैं। ये बात समझ लीजिए। हम जानते हैं आपका नीयत ठीक है, लेकिन नीयत ठीक रहने से ही सब चीज़ ठीक नहीं होता है। ये बात आप समझिए। नीतीश कुमार आप पर भरोसा करते हैं, इस भरोसा का कोई मतलब होगा ना। और उस भरोसे के साथ अगर कोई आपके आसपास रहने वाला आदमी खेल रहा है, जब जो बातें सामने आएंगी तो बेवजह सवाल खड़े होंगे। और आप भी रिटायरमेंट के करीब हैं। नीतीश कुमार जी क्या होगा नहीं होगा, इनकी वापसी होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से सरकार बनेगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन आप भी अब नौकरी से एग्जिट होने के समय तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के जो चापलूस लोग हैं उससे बचिए। और आप खुद सीएमएफ की का जो स्कैंडल हुआ है उड़ीसा में, जिस स्कैंडल में इसकी ज़बरदस्त भूमिका रही है, मामला चल रहा है। अभी अपडेट क्या है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा आप गूगल पर डालिएगा तो इसकी पूरी चिट्ठी, काला चिट्ठी आपका सामने आ जाएगा। सीएजी का रिपोर्ट हम चला ही रहे हैं। तो वो सारी बातें ऐसी बातें हैं जिससे हमें लगता है कि आपको बचना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप दे रहे हैं, जब ई शिक्षा कोष इससे नहीं संभल पा रहा है। इस शिक्षा कोष में रोजाना कुछ न कुछ समस्याएं हो रही है। सारा डाटा उलट पुलट हो जा रहा है। डाटा को लेकर हमेशा समस्याएं खड़ी होती रहती है। हर रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पर डालिए, हर रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पर डालिए, और ई शिक्षा कोष आपका जो है सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो जब सब कुछ ई शिक्षा कोष पर ही होना है, जब वही आपका सब कुछ है, तो फिर ऐसे कंपनी को रखने में क्या समस्याएं हैं जो वर्ल्ड वाइज इस तरीके की चीज़ों को रखता है। सीएमएफ का आप देख लीजिए ना टर्नओवर क्या है, और इस कंपनी की हैसियत, इसको स्टाफ क्या, 4 स्टाफ लेके आपका पटना में बैठा हो, इतना बड़ा काम है। और जो इसका प्रभारी है अभिषेक, या कुछ नाम है इसका, जरा उसका क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए ना। आप तो खुद कंप्यूटर इंजीनियर है, आपको उसके क्वालिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि बीसीए एमसीए करने वाला आदमी क्या कर सकता है, कहाँ से इंजीनियरिंग है, क्या है, सब इसको चेक कर लीजिए। क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, और ये मसला आज निकला है तो दूर तक जाएगा सिद्धार्थ जी, क्योंकि इसको छोड़ने वाले नहीं हैं।
एक एक चीज इसका आप खाता वही निकालेंगे, क्योंकि हम आपको जानकारी दे दें, इसका एजेंट अब जिला में घूमने लगा है। जैसे इसको आप पत्र जारी किए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सॉफ्ट मतलब यही देखेगा, इसका एजेंट सब जिला जिला में घूमने लगा है। बाकी बात हम नहीं कहेंगे, बाकी बात आप समझदार हैं, आप समझ लीजिए। और अल्टीमेटली सीएमएफ या बैजनाथ यादव और पंकज कुमार का बदनामी नहीं होगा। खेल हुआ तो बदनामी एस सिद्धार्थ का होगा, और एस सिद्धार्थ के बदनामी का मतलब है कि बदनामी नीतीश कुमार का होगा। समझ गए ना? ये अगर चर्चा होनी शुरू हो रही है कि कलेक्शन होना शुरू हो गया है, तो किसकी बदनामी होगी? नीतीश कुमार की बदनामी होगी। और हमें नहीं लगता है कि आप चाहिएगा कि नीतीश कुमार को इस मामले में कोई बदनामी, चुनाव का वर्ष है, कितना आदमी को आप खुश कर सकते हैं? नहीं खुश कर सकते हैं, तो तरह तरह का अफवाह हो रहा है। ये मास्टर सब है, ये अफवाह का मास्टर है। कुछ बाकी चीज आए चाहे नहीं, लेकिन अफवाह फैलाने का ये लोग मास्टर है। ये अफवाह ऐसा फैलाएगा जो परेशान हो जाएगा। कितना जवाब दीजिए, कितना को आप संतुष्ट कर पाइएगा? इसलिए सर हमारी तरह राय है, और हम चाहेंगे कि आप सीएमएफ की पूरी आर्थिक गति, इकोनॉमिक जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके कंपनी का जो के ऊपर जो उड़ीसा में जो कुछ भी मामला है, उसका खुद आप अनुभव कीजिए, खुद उसका अध्ययन कीजिए कि वो वहाँ किया क्या है, किस स्तर पर छात्रवृत्ति में खेल हुआ, और ये डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया। कि मैनिपुलेशन का आदेश, ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे, शिक्षक का वेतन, सारा कुछ आपका तो ई शिक्षा कोशी है ना, बेसी वही है। और वही एक ऐसे आदमी को आप मतलब वो बिल्ली को दे दिए हैं दूध की रखवाली करने के लिए, तो क्या रखवाली करेगा जरा आप सोचिए ना। इसलिए सिद्धार्थ जी, सीएमएफ कंपनी पर मेहरबानी जिस वजह से भी हो, उस पर जरा एक बार सोचिए, और तमाम इसकी गतिविधियों को एक बार खुद अपने से जांच करिए, और देखिए कि ये इस लायक इसके पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं, या इस तरीके के काम में इसकी किस तरीके की महारत हासिल है, जरा उसको खुद आप मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि ये इस शिक्षा कोष के मामले में पूरी तरह से फेल है। आपका शिक्षक का जो कुछ भी आप चाह रहे थे अटेंडेंस वगैरह का, देख ही रहे हैं, जो भागने वाला है सो भाग ही रहा है।